अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन, 8 शव्वाल 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता है। मई की 9 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनआम आयत नंबर 41 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बल इय्याहु तदऊना, बल्कि तुम उसी को पुकारोगे। वयक्शिफु मा तदऊना इलैहि, फिर वो दूर कर देता है जिस चीज के लिए तुम उसको पुकारते हो। इंशाअ, अगर वो चाहे। व तंसौना, और तुम भूल जाते हो। मा तुशरिकून, जो कुछ तुम शिर्क किया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, जरा गौर से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। बल्कि तुम उसी को पुकारोगे और वो उस चीज को दूर कर देगा जिस हाजत के लिए या जिस तकलीफ को दूर करने के लिए तुमने उसको पुकारा था, अगर वो चाहता है। यानी अगर अल्लाह चाहे तो जिस तकलीफ और परेशानी को तुम दूर करने के लिए अल्लाह को पुकारे थे, उसको वो दूर कर देता है। और तुम भूल जाते हो उसको, उन तमाम चीजों को जो तुम उसको उसके साथ शरीक किया करते थे। यानी पहले अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ दूसरों को जो शरीक किया करते थे, उन तमाम को तुम भूल जाते हो। ये इससे पहले की आयत में जो कहा गया था ना, जरा हम उसको आगे रिफ्रेश कर लेते हैं। आप कह दीजिए कि अगर तुम भला देखो तो सही कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे पर अजाब ले आए और जो सो या तुम्हारे पर क़यामत अचानक आ पड़े, तो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारोगे? तो फिर इस आयत में कहा जा रहा है बल्कि तुम उसी को पुकारोगे। और जो मुसीबत और जो तकलीफ के लिए तुम दूर करने के लिए तुम उसको पुकारते हो, अगर वो चाहता है, उसका इरादा है, तो तुमसे उस तकलीफ और उस मुसीबत को दूर कर देगा। और उस हालत में तुम जो सो उन तमाम हस्तियों को, उन तमाम चीजों को भूल जाते हो जिसको तुम पहले पुकारा करते थे। यानी ये मुशरिकीन मक्का और जो लोग शिर्क करते हैं, उनको कहा जा रहा है कि ए लोगों, याद रखो कि जब अगर अल्लाह का तुम्हारे पर अजाब आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो बताओ तो सही कि तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारोगे। पहली आयत में, आयत नंबर 40 में कहा गया। फिर अल्लाह ताला खुद जवाब देते कह रहे हैं कि नहीं, बल्कि तुम उसी को पुकारोगे। यानी एक अल्लाह ही को तुम पुकारोगे। और ये देखिए, अगर अल्लाह ताला जिस मुसीबत को तुम दूर करने के लिए अल्लाह को पुकारे थे, अगर अल्लाह का इरादा है, अल्लाह चाहे, तो उस मुसीबत और तकलीफ को दूर कर दे। और जो तुम उस वक्त में जो तमाम अपने उन माबूदों को भूल जाते हो जिनको तुम पुकारा करते थे। मतलब क्या है, जैसे कि हम मिसाल स्पेसिफिकली, क्योंकि आयतें मुशरिकीन मक्का के सामने और उनके ऊपर उनकी वजह से उनको डराने के लिए नाजिल हुए, तो जरा उनके सिनारियो को हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम उस आईने में हम मुसलमानों का अपना हाल भी देखते हैं। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का जो है, अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की इबादत भी किया करते थे। लेकिन मसला क्या था कि अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के अलावा दूसरों की भी इबादत करते थे। जैसे कि मक्के के काबे के अंदर जो 360 बुत रखे हुए थे, तो वो क्या करते थे, अल्लाह को हरगिज नहीं, पूरे का पूरा नहीं छोड़ते थे, अल्लाह की भी इबादत करते थे, काबे में आके तवाफ भी करते थे, उम्रा भी करते थे, हज भी करते थे, साथ में बुतों की इबादत भी करते थे। बल्कि उनका तरीका यह था कि हर दिन एक बुत को बाहर ले आते, उसको बाहर रखते और कहते कि आज इसका दिन है, और उसकी इबादत करते। जहां पर अल्लाह के लिए तवाफ भी करते, और तवाफ करते वक्त में तलबिया भी पढ़ते, और तलबिया पढ़ते वक्त में कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, ये सब कुछ कहते। उसके बावजूद भी साथ में फिर उसी कलीमे में, उस तलबिये में कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय ऐसे शरीक के जिसका इख्तियार में जो कुछ है उसका भी तू ही मालिक है, तू ही उसका ये करने वाला है। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते कि जब वो कहते ला शरीक लक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, यहाँ तक तो बहुत अच्छे, इल्ला शरीकन, सिवाय ऐसे शरीक के, जब ये कहने लगते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि बस बस तुम यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ तक तो तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, लेकिन इसके आगे जो तुम कहते हो कि तेरा कुछ ऐसे शरीक तो है जिनके इख्तियार में जो कुछ है वो भी तेरे इख्तियार में, यानी तू ही नहीं उन्हें अता किया है। तो ये कहकर उस तरीके से वो लात, मनात, उज्जा, हुबुल और जितने उसके कुरान में उनके नाम भी आए हैं, वो
बुतों के, यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बुत बना के रखा था और क्या कुछ उन लोगों ने करके रखा था। तो जहां पर एक अल्लाह की इबादत करते थे, साथ में जो सो दूसरों को भी अल्लाह का शरीक करते थे इबादत में। अच्छा, होता क्या था, जब वो मक्के में होते, खुशहाली में होते, सुकून में होते, तो ये हर दिन जो सो एक बुत को लेकर आते बाहर, उसकी भी इबादत करते अल्लाह के साथ साथ। लेकिन खुद कुरान गवाही देता है, कुरान में अल्लाह ताला उसको वाजे कर दिया कि यही लोग, ये मुशरिकीन मक्का, जब कश्तियों में सवार होकर समंदरों में सफर कर रहे होते और वहां पर जो सो समंदरों में तूफान आ जाता, मौजें जो सो ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती और कश्तियां जो सो भंवर में फंस जाती, तो उस वक्त में वो जो सो एक अल्लाह को पुकारते, जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बल्कि तुम उसी को पुकारोगे और जो जिस मुसीबत के लिए तुम उसको पुकारे हो, अगर अल्लाह चाहे तो उसको दूर कर दे, और तुम उस वक्त में तमाम उन चीजों को भूल जाते हो जिसको तुम उसका शरीक करते थे। तो एग्जैक्टली यही हालत वो होती कि जब कश्तियों में सफर कर रहे होते और कश्ती जो सो समुद्र में भंवर में फंस जाती, तो खुद अल्लाह गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला कुरान में उनकी बातों को नकल कर रहा है, दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो वो जो सो एक अल्लाह को पुकारते, खालिस दीन को अल्लाह के खातिर करते हुए, और वो उन तमाम चीजों को भूल जाते, छोड़ देते जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे। तो पता क्या चला, जब वो खुशहाली में होते, मक्के में होते और हालत अच्छे होते, तो अल्लाह के साथ साथ दूसरों की इबादत करते, लेकिन जब मुसीबत में फंस जाते, जब तकलीफ में फंस जाते, तो अच्छी तरह उनको पता था कि अब यहाँ पर हमको अल्लाह के सिवा कोई और नहीं बचा सकता है, तो एक अल्लाह को पुकारते। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हम उनको मुसीबत और तकलीफ से नजात दे देते और ये जमीन पर आ जाते, तो फिर अल्लाह के साथ शिर्क करना शुरू कर देते। तो ये तो हाल था मुशरिकीन मक्का का। जरा गौर करें इस एक आयत में और उनके हालात में, अगर हम गौर करेंगे तो आज मुसलमानों की पस्ती और मुसलमानों की जो बदतर हालत है, मुशरिकीन मक्का से भी कहीं ज्यादा बदतर और बुरी हालत आज के मुसलमानों की है, जो जनरल है। अल्लाह ने जिनको महफूज करके रखा है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की उस हालत से, मुशरिकीन मक्का की हालत से भी बदतर है। क्यों? कि जरा गौर कीजिए कि फिर मैं दोहराता हूं उस बात को, कि जब वो सुकून में होते, अमन और अमान में होते, तो बुतों की इबादत करते। जब कोई मुसीबत आती, जब कोई तकलीफ आती, तो खुद कुरान गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला कुरान में उनके अहवाल को बयान कर रहा है, जब कोई मुसीबत आती, तकलीफ आती, तो तुम उन तमाम चीजों को भूल जाते हो जिसको तुम अल्लाह का शरीक करते थे और जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारा करते थे। एक अल्लाह को पुकारते हो, और जब अल्लाह ताला तुमको उस मुसीबत से दूर कर देता, तो तुम दोबारा शिर्क करने लग जाते। तो ये तो मुशरिकीन मक्का का हाल था। अब मुसलमानों का हाल क्या है? अब जरा गौर करके देखिए, मुसलमानों का हाल बिल्कुल इससे उल्टा है। वो क्या है कि जब हम इत्मीनान में होते हैं, सुकून में होते हैं, सब हालत अच्छी तरीके से गुजर रही है, तो मुसलमान मस्जिद भी चला जा रहा है, मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ ले रहा है, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह भी कर रहा है और अल्लाह का शुक्र भी कह रहा है, सब कुछ कह रहा है। लेकिन जहां पर कोई थोड़ी मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ आ गई, ऐसी मुसीबत भी नहीं जैसे कि मुशरिकीन मक्का के साथ होता क्या, कि जब वो भंवर में फंस जाते, जान के लाले पड़ जाते, तब पुकारते। जब उनके ऊपर जो सो, यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई अल्लाह ताला अजाब नाजिल कर दे, या क़यामत बर्पा हो जाए, या कोई ऐसा बहुत बड़ा अजाब आ जाए, तब जाके वो अल्लाह को खालिस होकर पुकारते और तमाम माबूदों को भूल जाते। लेकिन मुसलमानों का हाल क्या है? खुशहाली में जब होते हैं, तब तो जो है सो अल्लाह को पुकार लेते हैं, अल्लाह की इबादत भी कर लेते हैं, अल्लाह के सामने शायद हाथ उठा के दुआ भी कर लेते हैं। लेकिन जहां पर उनके हालात थोड़े से बिगड़े, कोई बच्चा बीमार हो गया, या किसी हमारे अफराद में से किसी को बीमारी आ गई, किसी को कोई तकलीफ आ गई, किसी को कोई रोजगार में मुश्किल हो गई, फलां कोई तकलीफ आ गई, तो फौरन जो सो इंसान की फिक्र और कोशिश अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा तमाम गैरुल्लाह के तरफ, तमाम बातिल माबूदों की तरफ हमारी जहनें जाती हैं, हमारी फिक्रें जाती है। हम ये सोचने लगते हैं कि कौन हमारी मदद करेगा। हमको मशवरे देने वाले ये भी मशवरा दे देते हैं कि फलां दरगाह के तरफ चले जाओ, तुम्हारी ये मसला हल हो जाएगा, फलां दरगाह में जाके ये नजर मान लो तो तुम्हारी मुसीबत हल हो जाएगी, फलां बाबा को पुकार लो तो वो तुम्हारी मुसीबत को दूर करेंगे, फलां पीर को जो मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं,
उनको जो सो उनके सामने गिड़गिड़ाओ, चीखो, चिल्लाओ, तो वो तुम्हारी सुनेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। किसी दरगाह के, किसी बुजुर्ग के खबर के पास जाके खड़े होकर कहो कि बाबा हमको ये मुसीबत आ गई, हमारी ये हो गई है, तुम हमारी मुसीबत को दूर करो, या तुम हमारे अल्लाह से तुम मांग के दो। इस तरीके की फिक्र और कोशिश मुसलमानों की छोटी सी छोटी मुसीबत भी आ जाती है। ऐसा नहीं कि जान पे बनी तब जाके नहीं, बल्कि छोटी छोटी मुसीबतों में भी इंसान जो सो अपने ईमान को बेच रहा होता है और जो सो अल्लाह को भूल कर अल्लाह के अलावा तमाम को याद कर रहा होता है। अगर कोई याद नहीं आता तो वो सिर्फ अल्लाह है। और हमारे बुजुर्ग, हमारे घरों में बुढ़ियां वगैरह जो होती हैं, वो भी इस तरीके के मशवरे दे रहे होते हैं कि अम्मा ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये तावीज बांध दो, ये जो सो बच्चे को जो सो ये टीका लगा दो, ये फला धागा लगा दो, ये फला तावीज लगा दो, फला ये कर दो, ये मुसीबत दूर हो जाएगी। लेकिन अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह से मदद चाहना, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अल्लाह ने जो अहकामत बयान किए वो करना, ये भूल जाता है इंसान। तो हालत देखें उस जमाने के मुशरिकीन, तो हालत जब खुशहाली में होते तो वो बुतों की इबादत करते, और मुसलमानों का हाल क्या है, जब खुशहाली में होते तो अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, और जब मुसीबत में आते हैं तो फौरन अल्लाह को छोड़ देते हैं और उसके बाद जो सो दूसरों को पुकारने लगते। जबकि मुशरिकीन मक्का का ये यकीन था, उनको अच्छी तरीके से पता था ये जिनकी हम इबादत करते हैं ये हकीकत में कुछ काम नहीं आ सकते हैं। उनका ईमान देखें, अब देखें किसका ईमान मजबूत है, क्यों कि उनका ईमान अल्लाह पर इतना मजबूत था कि उनको पता था कि इस मुसीबत और इस तकलीफ से हमको अगर कोई नजात दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे सकता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। जबकि आज मुसलमान इतना कमजोर, इतना बेबस है कि छोटी छोटी तकलीफों पर उसका ईमान जो सो उस चला जाता, उसका ईमान और उसको जो सो तमाम गैरुल्लाह के ऊपर उसका भरोसा हो जाता है, अल्लाह को वो छोड़ देता है। तो अब जरा ठंडे दिमाग से अपने माशरे में गौर करके बताएं कि क्या आज का मुसलमान का ईमान बेहतर है या उस जमाने के मुशरिकीन मक्का जो थे, उस जमाने के मुशरिक जो थे, उनका ईमान बेहतर था। और आप और हम जो सो अगर जरा भी हमारे अंदर तासुब नहीं है तो हम इस बात को मानने पर और माने बगैर और इकरार करे बगैर नहीं है कि यकीनन हमसे कहीं ज्यादा ईमान मजबूत उन मुशरिकीन मक्का का था, जो कि हकीकत जानते थे कि मुसीबत और परेशानी में सही माने में अगर कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और इसकी और एक जो मिसाल है, जो कि इकरमा रजी अल्लाह अन्हु, जो कि अबू जहल के बेटे हैं, और वो जब इस्लाम नहीं लाए थे यहाँ तक कि फतेह मक्का हो गया। जब फतेह मक्का हुआ तो जो सो वो तो अबू जहल तो खैर उससे पहले बदर में मारा गया, उसके बाद जो सो उनके बेटे जो इकरमा है वो भी फतेह मक्का तक जो सो इस्लाम नहीं लाए थे। और जब देखा कि मुसलमान जो सो गालिब हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम जो सो उस मक्के के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहां से उनको हटाया गया था, जहां से उनको तकलीफ देके भेजा गया था, जहां से उनको हिजरत करने पर मजबूर किया गया था, तो वो डर गए कि आज मुसलमान फतायाब हो रहे हैं तो मुसलमान हमको नहीं छोड़ेंगे, तो वो जो सो मक्का छोड़कर चले गए और वो कश्ती में बैठकर सफर करने के लिए निकल गए। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ। जब कश्ती भंवर में फंस गई तो जो कश्ती का मल्लाह है, जो कैप्टन है, उसने जो सो लोगों से कहने लगा, ए लोगों, आज तुमको अल्लाह के सिवा कोई इस मुसीबत और तकलीफ से नहीं बचा सकता, तो तुम तमाम के तमाम जो सो एक अल्लाह को पुकारो, उसी से मदद चाहो। तो इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये तो वही बात है जिसके तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बुलाते हैं और हम इसको नहीं मानते थे, और हम उसको उसी बात को छोड़कर तो हम जो सो भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को एहसास हो गया कि यकीनन अगर इस मुसीबत और तकलीफ से कोई हमको नजात दे सकता है तो सिर्फ अल्लाह है। और उन्होंने वहां पर एक अल्लाह की सच्चे तौर पर अल्लाह से मांगा कि या अल्लाह, अगर तू यकीनन मुझको इस मुसीबत और तकलीफ से जो सो नजात देगा तो मैं वापस जाकर मक्का जाकर ईमान ले आऊंगा। तो अल्लाह ने उनकी मदद की और वो तूफान थम गया, वो वापस आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो देखें उस जमाने के मुशरिकीन जो सो जब उनके सामने हक आता तो हक को कबूल कर लेते थे, समझ जाते थे। लेकिन आज का मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, माँ बाप खानदानी मुसलमान है, माँ बाप का और पूरी पूरी नस्ल जो उनकी मुसलमानों की है, लेकिन हमारे ऊपर शिर्क का और बिदात का और झूठे माबूदों का रंग इस तरीके से चढ़ गया है कि अल्लाह हम पर रहम करे। लोग इनको झिंझोड़ते भी हैं, इनको समझाते भी हैं, तो कहते हैं कि भाई तुम जाओ अपने काम करो, हमको तो हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़ों ने यही कुछ सिखाया, हम तो इसी पे कायम रहेंगे, तुम कहां से आ गए जो हमको एक अल्लाह की तरफ बुलाते हो, ये तो बुजुर्गान दीन है, ये तो औलिया अल्लाह है, ये तो हमारे बिगड़ी बनाते हैं, अल्लाह ने उनको कुछ इनामात दे रखे हैं, अल्लाह ने कुछ उनको इख्तियारात दे रखे हैं, और ये और वो कहे कहे कर जो सो
وہ سارے شرکی اعمال کرتے ہیں، وہی شرکی اعمال جو مشرکین مکہ جب مصیبت اور تکلیف آتی تھی اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اچھا، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف نہیں کی، ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی جب مصیبت آتی ہے تو تم ایک اللہ کو پکارتے ہو، مجھے کو پکارتے ہو، اور خوشحالی میں جو کچھ تم کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، نظر انداز کرتا ہوں میں، چلو تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا، بلکہ ان کو مشرکین مکہ ہی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مشرکین مکہ کہا، یہاں تک کہ ان سے جنگیں لڑی گئی، ان کو جو سو ان کو غلام بنایا گیا۔ اس کس وجہ سے؟ سب سے بڑا جرم ان کا یہی تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ ذہن میں رکھیں اچھی طریقے سے، جب مصیبت آتی، جب صحیح طریقے سے بڑی مصیبت آتی تو وہ تمام معبودوں کو چھوڑ دیتے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ اس کے باوجود بھی وہ مشرک تھے، اس کے باوجود بھی ان کو مشرکین مکہ کہا گیا، اس کے باوجود بھی ان کو جو سو ان سے جنگیں لڑی گئی۔ تو آج کا مسلمان جو تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کو بھول جائے اور فلاں بابا یا خواجہ المدد، یا علی المدد، یا غوث المدد، اس طریقے کے نعرے لگائے اور امیدیں لگائے اور ان کے سامنے نظر و نیاز کرے، نظر و نیاز کی منتیں مانے، تو یہ سارے جو عبادت کے شکلیں ہیں وہ سب اللہ کے علاوہ کے لیے کرے۔ اس کے باوجود بھی ہم مسلمان، اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان نہ جائے، جیسے کہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، یہ مسلمان کیا کہا تھا انہوں نے کہ جو سو اگر غیر کرے بتوں کی پرستش تو کافر، وہ جو اپنے فلاں کو کرے تو انہوں نے گنا تھا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں پہ کھلی ہے راہیں، جو جس کو چاہے شرک کریں اور جس کو چاہے پکارے، اور اس طریقے سے تو آج ہمارا حال یہی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں تو ہم جو چاہے عمل کریں، جو چاہے برے کام کریں، جس کو چاہے پکارے، چاہے اس کو یا علی کہیں یا علی یا خواجہ کہیں، اور کہیں کہ یہ بزرگان دین، جو کچھ کہہ کر ہم اللہ کے علاوہ، غیر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی بت ہو، جو کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جس کو انسان پکارتا ہے، جس میں امید رکھتا ہے کہ ہماری مدد کرے گی، ہمارے تکلیف کو دور کریں گے، یہی ہے شرک۔ اور وہ شرک کرنے کے بعد جب مشرکین مکہ جب اس حالت میں رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا، ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئی، ان کو مشرک ہی کہا گیا، تو آج کا مسلمان اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم جو سو مسلمان ہے، اور اس کے بعد یہ سارے اعمال کرے جو مشرکین مکہ کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک اعمال کرے، اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ہو جائیں، اس کے بعد بھی ہم جو سو جنت میں چلے جائیں، غور کرنے کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے خام خیالی ہے، ہمارا شیطان نے ہم کو جو سو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور ہماری غلط فہمیاں ہیں، ہمارے بڑوں نے اور جو ہمارے باپ داداؤں نے جو غلط تعلیم ہم کو دی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اس کے وجہ سے ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ سارے برائی کرنے کے باوجود بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم جو اس تمام قسم کی شرک کرنے کے بعد بھی اگر مسلمان جو آج کا اس طریقے کا مسلمان ہے، میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے جن کی حفاظت کی ہے، جن کو محفوظ رکھا ہے شرک سے، وہ تو اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے، لیکن جو اس طریقے کے عام طور پہ جو مسلمانوں کا حال ہے، وہ اگر اس طریقے کا شرک کرنے کے باوجود بھی اگر جنت میں جاتے ہیں تو پھر وہ مشرکین مکہ تو ہم سے کہیں زیادہ افضل اور اولا تھے کہ ان کو جنت میں ڈالا جائے۔ تو بہرحال ہم کو اس سے پہلے کہ ہمارے پر موت آ جائے یا قیامت کا وقت آ جائے، اس سے پہلے ہم اپنے اندر جو شرک ہے، جو اپنے اندر غلط عقائد ہے، جو ہمارے غلط اعمال ہے، اس کو سمجھ کر، ان کو جان کر اس سے توبہ کر لیں، اس سے باز آ جائیں، اور اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے دوست احباب میں جن کسی کے اندر یہ برے عادتیں ہیں ان تمام کو سمجھائیں کہ دیکھو میرے بھائیوں، قرآن ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، قرآن میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور شاید ہمارے برے مولویوں نے اسی وجہ سے تو ہم کو قرآن سمجھنے سے روک دیا ہے، کیونکہ اگر ان کو قرآن سمجھ میں آ گیا، قرآن میں یہ جو مثالیں دی گئی ہے اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ سارے شرکیہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب یہ شرکیہ کام کرنا چھوڑیں گے تو ہمارے نظر و نیاز چھوٹ جائے گی، اور جب ہم سے یہ کچھ ہو جائے گا تو پھر ہمارا دھندا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے جس کے وجہ سے جو سو ہم کو ہمارے برے مولویوں نے اسے دور رکھا اور ہم کو ڈرا دیا، ہم کو کہہ دیا کہ دیکھو تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، تم کو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا، تم قرآن سمجھنے کے لیے تو 15 علوم کی ضرورت ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں واضح طور پر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو بہت ہی آسان کر کے نازل کیا ہے کوئی تم میں سے اس کے ذریعے
लिए से नसीहत हासिल करें। उसी तरीके से हुदल लिन्नास कहा, इस कुरान को अल्लाह ताला ने कहा कि आम लोगों के, अवामुन नास के लिए जो सो हिदायत का जरिया है। हम कहते हैं कि हम कुरान को नहीं समझ सकते, अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तो इसको आसान करके नाजिल किया है। एक दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि हमने ये तमाम इंसानियत के लिए जो सो हिदायत का जरिया बनाया। इसके बावजूद भी अगर हम कुरान को ना समझे, ना पढ़े, उसके बाद हम बुरे आमाल, बुरे अकायद में पड़े रहें, और हम कल अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे और अल्लाह को क्या एक्सक्यूज दे सकेंगे कि क्या या अल्लाह हमको जो सो हम जाहिल थे, हम जो सो कुरान नहीं पढ़ सकते थे। उस वक्त में अल्लाह ताला हमारे ज़बानों पे मोहर लगा देगा, हमारे हाथ और हमारे पैर और हमारी जिल्द, हमारी चमड़ी हमारे खिलाफ गवाही देगी, और अल्लाह ताला जो सो हमसे गवाही लेगा, और अल्लाह ताला हमको ये साबित करेगा कि दुनिया के मामले में तो तुम जो सो दुनिया के चीज़ों को, नई नई ईजादात को सीख लेते थे। मोबाइल फ़ोन आज से 10-15 साल पहले हमको नहीं पता था कि मोबाइल फ़ोन किस चीज़ का नाम है। आज मोबाइल बल्कि स्मार्टफोन और सब कुछ सीख जाते हैं हम। और उसी तरीके से किसी को जो सो टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाना नहीं आता था, वो सीख लेता है। वो बड़े से बड़े जो सो रॉकेट साइंस और मैथमेटिक्स और सारी चीज़ें सीख लेता है। नहीं सीखता तो सिर्फ कुरान के तर्जुमा और मफहूम नहीं समझता, और अगर पढ़ भी लेता है तो कुरान को तोते की जैसा पढ़ लेता है। और जो अभी रमज़ान गुजरा है, हम ज़रा गौर करें, हम में से कितने ही लोग होंगे, कितने ही मुसलमान हैं जो फ़ख्रिया तौर पर कह देंगे हमने 2 कुरान ख़त्म किया है, हमने 4 कुरान ख़त्म किया है, कोई कहता है कि मैंने 5 कुरान ख़त्म किया है। फ़ख्र कर रहे होंगे, गौर बड़े बड़ी बातें करेंगे। और वहीं पर जो सो कितने ही हाफिज़ कुरान है, हुफ़्फ़ाज़ है, जिन्होंने जो सो कुरान को जो सो बड़ी अच्छे अंदाज में, बड़ी अच्छी तरीके से उन लोगों ने जो सो कुरान को जो सो पढ़ा है, और कितने ही सौों हज़ारों लोगों ने जो सो कुरान को सुना है। लेकिन जिसने पढ़ा है उसको क्या एक कुरान की एक आयत का तर्जुमा पता है? नहीं पता है। जिसने पूरी पूरी कुरान सुन लिया, क्या उसको एक सूरह फातिहा का या किसी छोटी सूरत का माने और मफहूम पता है? नहीं पता है। तो इतने सारे कुरानों को सुन लेना, इतने सारे बार मर्तबा कुरानों को सुना देना, उसी तरीके से कुरानों का दौर कर लेना, ये किसी काम नहीं आएगा अगर हमने कुरान में जो अल्लाह ताला ने जो अहकामात दे रखा है, जिन चीज़ों को करने का हुक्म दे रखा है, जिनसे रुकने का हुक्म दे रखा है, जिनसे रुकने का हुक्म दिया उसको अगर समझकर उससे नहीं रुक सके, और जिन अमाल को करने का हुक्म दिया है उसको समझकर उसको ऊपर अमल नहीं किया, तो फिर कल क़यामत में हम क्या जवाब दे पाएंगे? क्या हम अल्लाह के सामने कह पाएंगे कि या अल्लाह हम तो जो सो गैर अरब थे, हमको अरबी ज़बान नहीं आती थी, लिहाजा हमने नहीं समझा, हम तो अपने बड़ों के पीछे चलते रहे, हम तो अपने बाप दादाओं के तरीके पे चलते रहे। तो क्या हम ये गवाही देकर, ये बहाना कर कर बच सकेंगे? हरगिज़ नहीं। क्यों कि कल क़यामत में जो इनके जो लोग, हमारे जैसे जो लोग होंगे, जो अंधे अपने बड़े के पीछे चल रहे होंगे, उनका जो हाल होगा उसको भी अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे अंदाज में उनका भी नक्शा खींचा। वो ये कि आज हमारे हाल क्या है कि लोगों को जब कहा जाता कि देखो मेरे भाइयों, ये तुम्हारे बड़े जो है ये तुमको गुमराही में डाल रखे हैं, ये गलत अकीदा है, ये गलत बात तुमको समझाए हो, तो आज लोग लड़ने को आते हैं कि हमारे बड़े क्या पूरे के पूरे गलत है, हमारे बड़ों को क्या कुरान नहीं पता था, और अगर और मगर इस तरीके से लड़ते हैं। लेकिन यही लोगों के बारे में क़यामत के बाद हालत में क्या होगा, अल्लाह ताला ने उनका बेहतरीन नक्शा खींचा और कहा कि वो लोग जो कि जिनके पीछे चल चल के जो सो गुमराह हुए थे, कल क़यामत में जब जहन्नम में देखेंगे कि इनसे पहले वो लोग जो सो जहन्नम में पड़े हुए होंगे, जब इनको जहन्नम में डाला जाएगा, उनको देखेंगे तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, ये वो है हमारे बड़े लोग, ये है जिन्होंने हमको गुमराह किया था, इनको दुगना अजाब दे। उस वक्त में अल्लाह ताला कहेगा कि अल्लाह ताला को सब पता है, तुम सबको बरदुगना अजाब मिलाएगा। उसी तरीके से वो जब अपने बड़ों को देखेंगे और कहेंगे, उनको ताना देंगे कि क्या तुम नहीं हो वो लोग जिन्होंने तुमको, हमको जो सो दिन और रात हमको गुमराह करते रहे, जिसके वजह से हम इस हालत में आ गए। उस वक्त में यही बड़े उनको कहेंगे कि दफा हो जाओ, हम तो तुमको सिर्फ जो हम तुमको पहचानते तक नहीं, हम तुमको जानते नहीं, हमने तुम्हारे पर कोई ये नहीं किया, हम भी और तुम भी दोनों बराबर है। और उसी तरीके से कहेंगे, और जो जिनके पीछे चलते थे आज उनके बारे में, उनके शान में कोई गुस्ताखी बयान बर्दाश्त नहीं करते हैं, कल क़यामत में कहेंगे कि या अल्लाह, हमको दुनिया में दोबारा, अच्छा होगा क्या कि यही बड़े जिनको आज ये उनके पीछे चलना चाहते हैं, उनको इतना इज्जत देते हैं, उनकी जूतियां अपने सरों पर उठा के फिरते हैं और उनकी बात को कुरान और हदीस से ज़्यादा अहमियत देते हैं, कल क़यामत में जब देखेंगे कि इन लोग इनको धुतकार रहे होंगे, इनको पहचान रहे नहीं होंगे, उस वक्त में अल्लाह से गुजारिश करेंगे, या अल्लाह, हमको दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम इनको इसी तरीके से ज़लील करें, इनको अपने कदमों के नीचे रौंद दें,
देखें आज उनकी जूतियों को सरों पे उठा के फिरते हैं, कल क़यामत में अल्लाह से इजाज़त तलब करेंगे कि या अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम इनको अपने कदमों के नीचे रौंद दे, क्योंकि इन लोगों ने हमको गुमराही में डाला था और हम इनके पीछे चलते चलते आज यहाँ पर पहुंच गए। तो क़यामत में ये हालत होगा। आज जिन बड़ों के बारे में लोग जो सो बुरा सुनना नहीं चाहते हैं, गलत बात सुनना नहीं चाहते, उनकी गुस्ताखी सुनना नहीं चाहते हैं और उनसे झूठी मोहब्बत और झूठे अंधे तौर पर बनकर उनकी मोहब्बत का दावा करते हुए आज जो गुमराही में पड़े हैं, उनके खिलाफ कल क़यामत में उनके दुश्मन हो जाएंगे, वो इनके दुश्मन हो जाएंगे, ये उनके दुश्मन हो जाएंगे। और जिनके बारे में ये उम्मीद करते थे कि ये हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे, हम उनका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, वो हमको बख्शवा लेंगे और फलां करेंगे फलां करेंगे। आज मुसलमानों का सारा अक्सरियत का यही तो कुछ है, अल्लाह पर भरोसा नहीं, अल्लाह की इबादत तो करते नहीं, नमाज और रोजा तो करते नहीं और उम्मीद क्या करते हैं कि फलां बुजुर्ग फलां वली फलां जो सो हमको जन्नत में लेके जाएंगे। कल क़यामत में क्या होगा कि वो इनको पहचान रहे तक नहीं होंगे, इनको बल्कि कहेंगे कि दफा हो जाओ, हम तुमको पहचानते तक नहीं। और इसकी मिसाल, बेहतरीन मिसाल क्या है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जो कुरान में अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से नक्शा खींचा। क्योंकि आज दुनिया में जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, जो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते हैं, वो ये दावा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कल क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम हमको बचा लेंगे। बल्कि उनका तसव्वुर क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह, जो उनका अक़ीदा है कि वो सूली पे चढ़ गए हमारे तमाम के तमाम इंसानियत की गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर और गुनाहों के सज़ा के तौर पर वो खुद सूली चढ़ गए और हम तमाम के गुनाह माफ़ हो गए। इस तरीके का उनका अक़ीदा है और वो ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमको बचा लेंगे। कल क़यामत में क्या होगा, जिसका नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया है। बल्कि अल्लाह ताला जब क़यामत बर्पा होगी, तमाम इंसानियत अल्लाह के सामने खड़ी होगी और तमाम वो लोग भी जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझते थे या खुदा का बेटा समझते थे या तीन खुदाओं में से एक खुदा समझते थे और जो उम्मीद करते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम उनको बचा लेंगे, वो सब भी वहां पर मौजूद होंगे। उस वक्त में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को जो सो सख्ती के साथ पूछेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने इन लोगों से कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह को छोड़कर? तो ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त में आजिजी और इनकिसारी करते हुए कहेंगे, या अल्लाह, मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझको कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि मैंने तो इनको यही कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी और तुम तमाम का भी रब है। और उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के सामने कहेंगे कि अल्लाह, मैंने हरगिज़ इनसे ऐसा नहीं किया। फिर उसी तरीके से ये लोग जो दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये खुदाई का दावा करते थे, वो दौड़ते हुए ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, ए ईसा, क्या हम तुम्हारा नाम लेकर फलां ऐसे काम तो नहीं करते थे, क्या आज तुम हमको नहीं बचाओगे? तो उस वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम उनको धिक्कार देंगे और कहेंगे कि दफा हो जाओ मेरे पास से, मैं तुमको पहचानता तक नहीं, तुम मुझसे दूर हो जाओ। तो उसी तरीके से वो लोग, वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ये झूठी उम्मीदें लगा रखे थे कि ये फलां हजरत, फलां पीर, फलां बुजुर्ग, फलां वली हमको बचा लेंगे, हमको जन्नत में लेके जाएंगे, तो वो तो अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं। तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों की कैसे मदद करेंगे, ज़रा अंदाज़ा करें। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल है, तो वो किसी को जो सो जिसको जिन्होंने जो सो उनको ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा या अल्लाह बना दिया था, उनकी किसी तरीके से मदद कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो तो एक अल्लाह की इबादत करने वाले अल्लाह के नबी और रसूल हैं। तो वो जिस तरीके से किसी मुशरिक की मदद नहीं करेंगे, उसी तरीके से तमाम बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह भी जो सो किसी भी गुस्ताख रसूल, क्या कहते हैं कि वलियों के क्या अल्लाह के साथ जो जिनको शरीक करते हैं, उनकी किसी की जो सो मदद नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, उनको धिक्कार देंगे, उनको कहेंगे कि दफा हो जाओ, हम तुमको जानते और पहचानते तक नहीं। तो ये हालत होगी उस वक्त में, जिसके वजह से जो सो फिर इंसान उस वक्त में खसारे ही खसाने में पड़ेगा। तो आज दुनिया में इंसान अपने हालात पर गौर करे, तासुब के बगैर, गुस्से में आकर बगैर, गुस्से में आए बगैर और जो सो किसी से नाराजगी होते हुए या बिना प्रेजुडिस के, बिना तासुब के, इत्मीनान के साथ गौर व फिक्र करें कि हमारे आमाल क्या है, क्या हमारे आमाल मुशरिकीन मक्का जैसे नहीं है और उससे बल्कि उससे बदतर है। जब उससे बदतर है, उनके जैसे ही है, तो जब उनको अल्लाह ताला जन्नत में नहीं ले जा सकता, नहीं डालेगा, तो हमको कैसे डालेगा? सिर्फ हम मुसलमान नाम रख लेने से, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, यूसुफ और इस तरीके के नाम रखने से मुसलमान हो जाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो सो उस दिन उस ज़माने मुशरिकीन मक्का के जो सो भी नाम मुसलमानों
के नाम हुआ करते थे, उनके भी नाम जो सो इसी तरीके के नाम हुआ करते थे। तो नाम होने से, किसी खानदान में होने से या मुसलमान खानदान में पैदा होने से जो सो किसी को जन्नत नहीं मिलेगी। उनके आमाल, उनके अकायद, उनके जो होंगे उसके मुताबिक उनको जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा। तो आज हमारे पास मौका है, अल्लाह ने तौफीक दिया है, तो कुरान को तर्जुमे और माने और मफहूम से समझें, गौर करें, और जो उसके कुरान और हदीस के मुताबिक जो करने के अमल है उनको करें, जिनसे रुकने का अमल है उसको रुकें। बहरहाल बात लंबी हुई है, लेकिन अगर हमको समझ में आ जाए तो यही कामयाबी है। आगे बढ़ते हैं। वलक़द अरसलना, और तहक़ीक़ हमने भेजा, इला उममिन, उम्मतों के तरफ, मिन क़ब्लिका, का आपसे पहले, फ़अख़ज़नाहुम, बस हमने उन्हें पकड़ लिया, बिलबासाई, सख्ती में, वज़र्राई, और तकलीफ में, लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तहकीक हमने आपसे पहले भी उम्मतों की तरफ रसूलों को भेजा, यानी हमने भेजा, यानी हमने रसूलों को भेजा, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, और जो सो फ़अख़ज़नाहुम, फिर हमने उन्हें पकड़ लिया, सख्ती के साथ, तकलीफ़ों के साथ, ताकि वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। यानी अल्लाह ताला जो सब जब मुसीबतें किसी कौम पर भेजता है तो दर हकीकत में उनको उनके गुनाह और गलतियों से बाज आने के लिए और अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करने के लिए भेजता है, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। फिर आगे क्या करें, फलौला, क्यों नहीं, इज़ जाअहुम, जब उनके पास आ चुकी, बासुना, हमारी अजाब, हमारा मुसीबत और हमारा अजाब आ गया, नस तज़र्रऊ, वो क्यों नहीं गिड़गिड़ाए, वलाकिन, और लेकिन, क़स्सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए, वज़य्यन लहुमुश शैतानु, और मुज़य्यन कर दिया उनके लिए शैतान, मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल करते थे। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे किसी उम्मतों की तरफ, तो हमने उनको इसी तरीके से यानी आपसे पहले अभी हमने उम्मतों की तरफ बहुत सारे रसूल भेजे जैसे हमने आपको भेजा है। फिर हमने उन उम्मतों के साथ क्या किया कि हमने उनको तकलीफों में और मुसीबतों में आजमाया ताकि वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, क्यों नहीं उन लोगों ने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, अल्लाह के सामने रुजू किया, जब उनके ऊपर हमारी तरफ से कोई अजाब या कोई मुसीबत आ गई। दर हकीकत में उनके नहीं गिड़गिड़ाने की वजह क्या थी कि उनके दिल जो सख्त हो गए थे और शैतान ने जो उनके उनके बुरे अमाल को मुज़य्यन कर दिया था। जो कुछ वो करते थे उसको उनके तरफ खूबसूरत करके बयान बता दिया था। जैसे कि आज मुसलमानों का भी हाल यही है, करते तो हैं शिर्क, करते तो है बिदात, करते तो है अल्लाह की नाफरमानी के अमल, लेकिन शैतान ने उनको इतने खूबसूरत करके दिखा दिया, उनके बुरे मौलवियों ने उसको इतनी तारीफ कर दिया कि यही तो दीन है मियाँ, यही तो असल दीन है, यही तो सब कुछ है, और इस तरीके से कह दिया। और हमारे बाप दादाओं से जो उन लोगों ने समझ रखा था, तो उसके वजह से करते तो बुरा अमल है, लेकिन शैतान ने और उनके बुरे नफ्स ने और उनको जो सो ये सारा का सारा उनका दिल सख्त होने की वजह से उसी में मगन है, उसी में बहुत सोच रहे कि हमने बहुत अच्छा अमल किया। फिर देखिए अल्लाह ताला आगे क्या करें, फलम्मा नसू, फिर जब वो भूल गए, मा ज़ुक्किरू बिही, जिसके उनको नसीहत की गई थी, फतहना अलैहिम, तो हमने खोल दिया उनके ऊपर अबवाब कुल्ला शैइन, हर चीज के दरवाजे, हत्ता, यहाँ तक के इज़ा फरिहु बिहा, जब वो खुश होने लगे इसमें, ऊतू, फरिहु बिमा ऊतू, वो खुश होने लगे उसमें जिस जो हमने उन्हें अता किया है, अखज़नाहुम, हमने उन्हें पकड़ लिया, बख्ततन, अचानक, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, बस उस वक्त में वो मायूस होने लगे। मतलब क्या है, यहाँ पर भी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, वो क्या है कि जब वो उनके ऊपर मुसीबतें आई तो वो अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाए, और नहीं गिड़गिड़ाने की वजह ये थी कि उनके दिल सख्त हो गए थे और शैतान ने उनके आमाल को खूबसूरत भर के दिखा दिया था। जब अच्छा ऐसा ही हालत रहा, जब ये हालत हुई तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो उस चीज को भूल गए जिसकी उनको नसीहत की गई थी, यानी अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करना, जब अल्लाह की अजाब आए तो उसको अल्लाह की तरफ पलट जाना और अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना और बिदात के काम नहीं करना, यानी जो बुराइयों से उनको रोकने का हुक्म दिया गया था, रुकने का हुक्म दिया गया था, जो नेकी करने का हुक्म दिया गया था, तो वो अहकामात को भूल गए। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनके दिन हमने उनके ऊपर हर चीज के दरवाजे खोल दिए। देखिए जरा गौर कीजिए, यानी जब वो नाफरमानी में इंतहा से ज्यादा गुजर गए और सारे बुरे अमाल करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सारे दरवाजे खोल दिए। मतलब क्या है कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी नेमतों को लौट डाल दिया। हालांकि आज दुनिया में हम क्या समझते हैं कि दुनिया में नेमत मिल जाए, दुनिया में खुशहाली मिल जाए, यही हमारा मकसद होता है, जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि जब वो अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, जिन
कामों से उनको रुकने का हुक्म दिया गया था उससे नहीं रुके, जो अमल करने का उनको हुक्म दिया गया था वो अमल नहीं करते थे, यानी अल्लाह की नाफरमानी करने लगे और अल्लाह की जो सो गुनाहों में मुब्तला हो गए, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर दुनिया के सारे आज़ाइशों को, सारी नेमतों को खोल दिया। खोलने के बाद क्या हुआ, जब उसमें वो मगन हो गए, खुशहाल हो गए और ये समझने लगे कि हम तो दुनिया पा गए और हमको तो जो हमारा मकसद है, यानी दुनिया में जब इंसान सिर्फ दुनिया को पाने का मकसद रखता है और जब दुनिया मिल जाती है तो वो इतना तकब्बुर और गुरूर में फिर अल्लाह को भूल जाता और फिर अपने आप को खुदाई का दावा करने लगता है और अपने आप को समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जब ऐसी हालत होती है तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो खुश होने लगे उन तमाम चीजों में जो अल्लाह ने उनको अता किया, तो अचानक हमने उनको पकड़ लिया और जब हमने पकड़ा यानी अल्लाह का अज़ाब अचानक आया और उनकी गिरफ्त हो गई और जब ऐसी हालत हुई तो वो अचानक वो मायूस हो गए। मतलब क्या है कि कोई इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, खुल्लम खुल्ला अल्लाह के साथ जो सो अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा है, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जा रहा है, उसके बावजूद अल्लाह ताला उसके ऊपर दुनिया खोल दिया है, दुनिया में उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती है, कोई तकलीफ नहीं आती है, बल्कि दुनिया में वो मगन होता है, खुशहाल होता है। तो डर, हकीकत में इंसान को डर जाने की जरूरत है कि ये अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर इम्तिहान है, इस्तिदराज है। जैसे कि मछली को जब मछेरा जब मछली पकड़ने के लिए जब गल डालता है तो फौरन उसको झटका नहीं देता, उसको थोड़ी देर जो सो वो जो उसको बेट डाला जाता है, जो उसके लिए शिकार के लिए जो उसको खाना डाला जाता है, वो थोड़ा सा लेने तक मौका देता है। जब वो मुंह में ले लेती है तो जब झटका मारता, तो उसी तरीके से अल्लाह ताला जब अल्लाह के नाफरमान बंदे जब अल्लाह की नाफरमानी करने लगते हैं तो अल्लाह ताला उनके ऊपर दुनिया को खोल देता। जब वो दुनिया में मगन हो जाते हैं फिर उस वक्त अचानक उनको पकड़ लेता और उस हालत में वो मायूस हो जाते हैं। तो दुनिया में आज मुसलमानों की हालत यही है कि अगर वो गुनाह करते जा रहे हैं उसके बावजूद भी अल्लाह की पकड़ नहीं आ रही है, तो इंसानों को डरना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पर बड़ी पकड़ आने से पहले मोहल्लत है और हमको जो सो अल्लाह ताला इस्तिदराज में कहीं तो मुब्तला नहीं किया है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।